हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रभाग विक्की एजी में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट आईपीआर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। बात करेंगे सर्वप्रथम संपदा क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जायदाद या संपदा वह वस्तु या वस्तुओं का समूह होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों का इस प्रकार से कब्जा या अधिकार होता है कि वह व्यक्ति या वे व्यक्ति नियमों के अधीन अपनी इच्छा अनुसार उस वस्तु का कानूनी नियमों के अनुसार स्वयं उपयोग करने या न करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों को उन वस्तुओं को मिल्की या स्वामित्व का दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरित करने के अधिकार भी उनको प्राप्त होते हैं। वह एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति जिनको किसी वस्तु या वस्तुओं से संबंधित उपरोक्त प्रकार के अधिकार प्राप्त हो उसे उसे उक्त संपदा या जायदाद का ऑनर ऑफ प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो मोटे तौर पे आपकी जो संपत्ति होती है उस पे आपका अधिकार होता है। आपके नियम अनुसार ही वो कार्य करेगी। आप चाहेंगे तो आप उसको बेच सकते हैं, आप चाहेंगे तो उसको नहीं बेच सकते, लेकिन आपकी कोई वस्तु दूसरा कोई नहीं चुरा सकता। अगर वह वस्तु चुराता है तो वो कॉपीराइट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये संपदा, जायदाद या प्रॉपर्टी आप लोग समझते होंगे। बात करेंगे अब संपदा की टाइप्स ऑफ संपदा, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, टेंजेबल प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं स्पर्शगम्य संपत्ति या भौतिक संपत्ति, जिसको भौतिक संपत्ति मतलब हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। इनटेंजेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है अमूल्य या अगोचर या अभौतिक संपत्ति, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो टेंजेबल प्रॉपर्टीज में जैसे हो गया मकान, दुकान, भूमि, इमारत, जेवर इत्यादि। बात करेंगे इंटेंजेबल प्रॉपर्टीज की तो आविष्कार है, अन्वेषण है, शोध पत्र है, किसी कार्य को करने की नई विधि है, साहित्यिक कार्य या कलात्मक कार्य या बौद्धिक कार्य इत्यादि ये इंटेंजेबल प्रॉपर्टीज में आते हैं। और टेंजेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो साकार वस्तु के रूप में, भौतिक रूप में उपस्थित हो, जिसको महसूस किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इनटेंजेबल प्रॉपर्टी जो होती है जिसको इंद्रियों द्वारा महसूस ना किया जा सके, जो अगोचर हो या भौतिक रूप में प्रकट ना हो, जिसका भौतिक या सांसारिक मूल्य हो लेकिन वो प्रकट ना हो भौतिक रूप से, उसे इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। बात करेंगे हम बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बात करेंगे बौद्धिक संपदा की डिफिनीशन, ये अक्सर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है और संपदा भी 3 नंबर में पूछ लेता है, और कहीं कहीं पूरा 18 नंबर में पूछ लेता है कि संपदा की परिभाषा लिखिए तथा संपदा के प्रकार तथा इसका विस्तृत वर्णन कीजिए, 18 नंबर में पूछ लेता है। तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे तो आपका 3 नंबर भी तैयार हो जाएगा और 18 नंबर का भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 60 नंबर का ये पेपर होता है, 60 नंबर का, जिसमें पासिंग मार्क आपका होता है 20 नंबर, ठीक है। और 50 वाले में होता है आपका 17 नंबर, ठीक। तो बात करेंगे बौद्धिक संपदा में, हम चलते हैं। बौद्धिक संपत्ति भौतिक संपत्ति होती है, ये देखिए, बौद्धिक संपत्ति भौतिक संपत्ति होती है, ठीक है, जो मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा किए गए सृजनात्मक कार्यों का परिणाम है। ये बात करें डिफिनीशन की तो बौद्धिक संपत्ति अभौतिक संपत्ति होती है जो प्राय भौतिक रूप में बदल कर प्रदर्शित की जाए, मतलब ये अभौतिक होती है, मतलब जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता, वो पहले अभौतिक संपत्ति हो, लेकिन प्राय भौतिक रूप में बदलकर प्रयोग की जाती है, ठीक है। इसी को बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, आईपी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे
कोई भी शोध पत्रिका में लिखे हुए शब्द या समूह स्वयं पत्रिका बौद्धिक संपत्ति नहीं है, बल्कि उस शब्द समूह के द्वारा विचार या भाव जो मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न होते हैं वो बौद्धिक संपत्ति होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अभी, पहले हम बात किए प्रॉपर्टीज की, फिर उसके बाद बात की हम आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा के अधिकार। ये हमारा मुख्य टॉपिक है। ठीक है, जो सब्जेक्ट का नाम भी है। किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने मस्तिष्क किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने मस्तिष्क के उपज संरक्षण के लिए एकमात्र अपवर्जीय अधिकार हो बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, बौद्धिक संपत्ति अधिकार एक निश्चित समय के लिए नियमानुसार उपयुक्त संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बात करेंगे आईपीआर से संबंधित ज्ञान का आरंभ जो हुआ था, तो एक सेकेंड हम उसको इरेज कर लेंगे थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। इतना हम इरेज कर देंगे। हाँ, तो अब हम बात करेंगे, हाँ बात करेंगे हम, तो आईपीआर संबंधी ज्ञान जो 19वीं शताब्दी से तथा इस ज्ञान का विस्तार 20वीं शताब्दी, इस ज्ञान का जो विस्तार हुआ 20वीं शताब्दी के अंत में होने लगा, मतलब 19वीं शताब्दी के आरंभ में और 20वीं शताब्दी के अंत में इसका विस्तार होने लगा था। किसका? आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट का। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके बाद टाइप्स ऑफ आईपीआर। आईपीआर के प्रकार कितने होते हैं? इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा अधिकार के कितने प्रकार होते हैं? तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अनुसार आईपीआर निम्नलिखित प्रमुख प्रकार से स्वरूपों में विभाजित किया जा सकता है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अनुसार ये 8 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पेटेंट, ये हमेशा 3 नंबर में पूछते हैं, जितने हैं इनमें से 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं कहीं 18-18 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको शॉर्ट में एक सूचना दे दिया हूं कि इसमें से क्वेश्चन इतना आएगा, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कहीं ना मिले तो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, तो उसमें से आप संपर्क कर सकते हैं और नोट्स प्रोवाइड हम करा देंगे उसमें। ठीक है, और पूरे नोट्स का आपका जो फीस है तो 99 रुपीज है और एक पीडीएफ का फीस 20 रुपीज है। तो आप लोग कैसा चाहेंगे वो आप लोग जैसा भी हो आप लोग मैसेज में आप लोग कर दीजिएगा, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, बात करेंगे पेटेंट की। तो पेटेंट के बाद हम कॉपीराइट की बात करेंगे, दूसरा इसका टाइप्स है। फिर इसके बाद है इंडस्ट्रियल डिजाइन, इसके बाद है ट्रेडमार्क्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अनडिक्लोज्ड इंफॉर्मेशन। ये आपके हो गया इसके प्रकार, किसके? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट के आपके प्रकार हो गए। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट की बात जब करते हैं, हाँ एक चीज और देख लीजिए, तो पेटेंट 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला प्रकार इसका है डिजाइन पेटेंट, ठीक है। दूसरा आपका होता है प्लांट पेटेंट, और तीसरा आपका होता है यूटिलिटी पेटेंट। क्या होता है? यूटिलिटी पेटेंट। क्या होता है? यूटिलिटी पेटेंट।
तो प्लांट पेटेंट देखिए, डिजाइन पेटेंट ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कारखाने किसी वस्तु एक नवीन मौलिक तथा सुशोभित करने वाले डिजाइन को अन्वेषण करता है, मतलब डिजाइन बनाने के लिए पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, बात करेंगे प्लांट पेटेंट की, तो प्लांट पेटेंट ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो पौधों को किसी नवीन या स्पष्ट प्रजाति को अन्वेषण करता है। ठीक है, यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी कारखाने की किसी नवीन उपयोगी मशीन या वस्तु को प्रक्रिया का पदार्थ का अन्वेषण करता है, उसको यूटिलिटी पेटेंट हम बोलते हैं। और बात करेंगे तो सर्वप्रथम 1856 में एक्ट पारित हुआ था। कौन सा एक्ट? पेटेंट एक्ट। ठीक है, पेटेंट एक्ट पारित हुआ था, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे हम, पेटेंट की बात तो हो गई, और अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे चलने से पहले 1 मिनट, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नोबिलिटी, ये बहुत पूछा जाता है। ये देखिए, नोबिलिटी क्या होता है? नोबिलिटी अन्वेषण को पेटेंट राइट दिए जाने के लिए आवश्यक प्रतिबंध होते हैं, जो 3 आवश्यक प्रतिबंध तीन होते हैं। एक नोबिलिटी होता है, एक अन्वेषण प्रक्रिया होता है, इनोवेशन होता है, और उपयोगिता होता है। ठीक है, उपयोगिता होता है यूटिलिटी, जिसकी बात करेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं नवीनता ज्यादा पूछता है, तो इसलिए मैं नवीनता की बात करूंगा, नोबिलिटी की। नोबिलिटी होती क्या है? तो कोई अन्वेषण नवीन तब कहलाता है कि वह पेटेंट तिथि तक संसार में किसी प्रकाशन या किसी और साधन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हो, और जिसके विषय में किसी भी प्रकार की कोई सूचना किसी व्यक्ति या साधन द्वारा उपलब्ध ना हुई हो। जैसे मतलब आप लोग कुछ करते हैं, कोई भी साधन है, कुछ भी प्रकाशन करते हैं, तो ये संसार में किसी के द्वारा न प्रकाशित किया गया हो, इसी को नोवेल्टी, नवीनता नया शब्द से ही पता चल रहा है। नवीनता मीन्स होता है नया। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रिप्स की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ट्रिप्स काफी पूछा जाता है। ठीक है, ट्रिप्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका कहीं कहीं फुल फॉर्म पूछ लेता है 3 नंबर में कि ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ट्रिप्स, इसका पूरा नाम होता है ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्टेड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे विश्व व्यापार WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संचालित करता है। इसमें बौद्धिक संपदा के अधिकारों को न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। ट्रिप्स समझौते पर 15 अप्रैल 1994 को माराकेश या मोरक्को में हस्ताक्षर किए गए थे। ये इतना 3 नंबर में पूछता है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एक बार फिर से हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।